दोस्तों, पितृपक्ष में हमें कौन से ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पितर खुश हैं? हमें कौन से ऐसे 5 सपने दिखें जिससे हमें समझ लेना चाहिए कि पितर हमसे खुश हैं और हम करोड़पति बनने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, पितृपक्ष में अगर आपको बार-बार आपके पूर्वज दिखाई दे रहे हैं, तो ये इशारा है कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। स्वप्न शास्त्र में पूर्वजों से जुड़े सपनों के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार पूर्वजों का सपनों में आने का अलग-अलग अर्थ हो सकता है। हम आपको ऐसे सपनों के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर वो आपको पितृपक्ष के दौरान आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। आपको अच्छी मात्रा में धन का लाभ मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में दिखाई देने वाले 5 शुभ सपने कौन-कौन से हैं। दोस्तों, सपने में पूर्वजों का आना एक आम सपना हो सकता है, लेकिन पितृपक्ष में अगर आपको मरे हुए पूर्वज दिखाई देते हैं, तो वो भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। साथ ही पितृपक्ष में पूर्वजों का सपने में आना आपको धन लाभ का संकेत भी देता है। अगर आपको सपने में कोई पूर्वज दिखाई देता है, तो इसका अर्थ सबके लिए अलग-अलग हो सकता है। आज हम आपको 5 ऐसे सपनों के बारे में बताएंगे जो अगर आपको पितृपक्ष में दिख जाएं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी किस्मत पितृपक्ष के बाद चमकने वाली है। आपको बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होने वाला है। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष में कैसे सपने देखना शुभ होता है। दोस्तों, अगर आप सपने में पूर्वजों को हंसते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो आपके लिए शुभ सपना है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने का आना इस तरफ इशारा करता है कि आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट हैं। इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आपको अचानक से कहीं से बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही आपके करियर में भी नई ऊंचाइयां आने वाली हैं, प्रमोशन होने वाला है। हालांकि इस तरह के सपनों का दूसरा अर्थ ये भी है कि आने वाले दिनों में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है कि आपके पूर्वज फिर से आपके घर में जन्म लेने वाले हों, आपके घर में कोई नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला हो। दोस्तों, सपने में पूर्वज अगर आपके दरवाजे पर आते दिखाई दे, तो ये आपके लिए बहुत ही खुशियां लाने वाला सपना होता है। इसका मतलब है कि आपके दरवाजे पर जल्द ही खुशियां दस्तक देने वाली हैं। आपको कोई ऐसी चीज इस दौरान मिल सकती है जिसका आप इंतजार काफी समय से कर रहे थे। साथ ही ये इस तरह के सपने का इशारा करते हैं कि यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है, तो वो आपको वापस मिलने वाला है। दोस्तों, सपने में अगर फूल देखते हैं, अगर आपके कोई पूर्वज आपको हाथ पे फूल लेकर दिखाई देते हैं, तो ये सपना बहुत ही शुभ होता है। हालांकि उनके हाथों में कोई भी रंग का फूल दिखाई दे, तो ये सपना शुभ ही सपना है। लेकिन विशेष रूप से आपको अगर सफ़ेद रंग का फूल दिखाई दे, तो आप समझ लीजिए कि आपको धन प्राप्ति होने वाली है, आपके दिन बदलने वाले हैं। फूल सिर्फ पूर्वजों के हाथ में ही नहीं, अगर आपको फूल की क्यारी या फूल का गुलदस्ता भी दिखाई दे, तो ये भी एक बहुत ही शुभ सपना होता है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार आपको सपने में पूर्वज मिठाई खिलाएं या फिर आपके लिए मिठाई हाथ में लेकर खड़े हो, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपको पुराने सभी कर्जों से मुक्ति मिलने वाली है। साथ ही आप किसी तरह के नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप व्यापार शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं और उससे पहले ये सपना आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपको ये व्यापार भविष्य में बहुत तरह के लाभ दिलाने वाला है। साथ ही इस तरह के सपने इशारा करते हैं कि आपकी कोई बहुत ही बड़ी इच्छा इस अवधि में पूरी होने वाली है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अगर आपको कोई पितृ सपने में सफेद वस्त्र में दिखाई दे, तो ये भी एक बहुत ही शुभ सपना माना जाता है। इस सपने को पितरों की संतुष्टि और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। ये सपना आपके परिवार के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आता है। सफेद रंग शांति और मुक्ति का प्रतीक है, इसलिए सफेद रंग के वस्त्रों में पितर का दिखाई देना भी ये दर्शाता है कि आपके पितर की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सपने में अगर आपको
मृत दादा दिखाई दे या मृत पिता दिखाई दे तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने का अर्थ अलग अलग होता है। अगर आपको सपने में आपके मृत पिता और दादाजी हंसते हुए दिखाई दे तो आपको अपनी सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलने का ये एक आश्वासन है। साथ ही इस तरह के सपने ये भी इशारा करते हैं कि आप अपनी आर्थिक स्थिति से अगर परेशान चल रहे हैं तो वो परेशानी आपकी दूर होने वाली है और आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। अगर सपने में पितृपक्ष में आपको फल का सपना दिखाई दे तो ये समझ लीजिए कि पितृ आपके कार्यों से बहुत प्रसन्न है। ये सपना इस बात का प्रतीक होता है कि आने वाले समय में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और उससे आपके परिवार के लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी और आपका जीवन में खुशियां आएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले सपने के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको सपने में दिखाई दे कि आपके पितृ आपके सिरहाने खड़े हैं तो ये इस बात का प्रतीक है कि आपको आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। इस सपने का सीधा अर्थ है कि उनका हाथ, उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहने वाली है। आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे आपके उस निर्णय में आपके पूर्वज हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। पितरों का हाथ आपके सिर पर होना पितरों की खुशी को दर्शाता है। दोस्तों, अगर आपको पितृपक्ष के दौरान आपके पितर धन दे रहे हैं तो आपको अपने असल जीवन में भी धन का लाभ हो सकता है। ये इस बात का संकेत है कि आपको पैसा किसी ऐसी जगह से मिलने वाला है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सपना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपको अपने कार्य में सफलता मिलने वाली है और आपको उससे कई तरह के फायदे हो सकते हैं। साथ ही अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रमोशन मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप सपने में देखते हैं कि हमारे पितर हमको आशीर्वाद देने की मुद्रा में खड़े हैं तो ऐसे में भी आपको उनका सानिध्य मिलने वाला है अपने जीवन में। अगर आप ऐसा कोई सपना देखते हैं तो ये समझे कि पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और आपको हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। ये संकेत पितरों की कृपा दृष्टि को दिखाता है और आपको कोई जल्दी ही अच्छी खबर मिलने का भी ये संकेत है। दोस्तों, अगर आप सपने में देखते हैं पितृपक्ष में कि पितर आपकी ओर अपना हाथ बढ़ा रहे हैं तो आप ये समझिए कि वो आपको आपकी मुसीबतों से बाहर निकालना चाहते हैं। ऐसे में आपके जीवन की कई समस्याएं कम होने वाली है और आपको जीवन के लिए कुछ नई दिशाएं मिलने वाली हैं। उनका आपकी तरफ हाथ बढ़ाना समस्याओं से बाहर निकालने का संकेत है। दोस्तों, अगर आप पितृपक्ष के दौरान सपने में देखते हैं कि आपके कोई पूर्वज आपकी ओर मदद मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं और सभी परेशानियां जल्दी ही दूर होने वाली है। साथ ही घर में खुशियों का आगमन होने वाला है। अगर आप सपने में देखते हैं कि आपके पूर्वज शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं चुपचाप तो आप समझ लीजिए कि वो आपके परिवारों के सदस्यों के बीच में शांति चाहते हैं। ऐसे में आपको पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध कर्म के साथ साथ कुछ उपाय भी करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप सपने में देखते हैं कि आपके पितर भोजन कर रहे हैं तो समझिए कि वो आपसे प्रसन्न हैं और आपके भोग को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ऐसे में उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी है और आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आप सपने में देखते हैं कि आप पूर्वजों से बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको आपके भविष्य में किसी काम में बड़ी सफलता मिलने वाली है। अगर सपने में आप अपने पितरों को बाल संवारते हुए देखें तो ये इस बात की ओर इशारा है कि वो प्रसन्न हैं और ये आपके अच्छे दिनों की शुरुआत का संकेत है। अगर आप पितृपक्ष के दौरान ये सपना देखते हैं कि आपके पितर रो रहे हैं तो ये सपना संकेत देता है कि आपके ऊपर जल्दी ही कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार पितृ रो करके आपको आपकी आने वाली गलत घटना के विषय में संकेत दे रहे हैं आपको। दोस्तों, अगर आप सपने में देखते हैं कि आपके पूर्वज चुपचाप किसी कोने में खड़े हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपके पितर आपसे बहुत सी अपेक्षा रखते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके लिए पूजा पाठ करें, उनकी शांति के लिए जो भी धार्मिक उपाय हैं उसको करवाएं। साथ ही इस बात का भी ये संकेत है कि आपके जीवन में कोई
परेशानी आने वाली है। दोस्तों, अगर आप सपने में पितृपक्ष के दौरान ये देखते हैं कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं, तो इसका अर्थ है कि आपसे कोई गलती हुई है और आपके पूर्वज आपसे खुश नहीं हैं। ऐसे में पितरों की शांति के लिए सही विधि से पूजा पाठ आपको कराना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई महिला गर्भवती है और उसको बार बार पूर्वजों के पुरखों के सपने आ रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि आपके घर में दोबारा आपके पूर्वज जन्म ले सकते हैं। इसके अलावा अगर घर के किसी भी सदस्य को बच्चे के रूप में पूर्वज दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि वो जल्द ही लौटकर आपके घर में आने वाले हैं। दोस्तों, ये तो थी जानकारी कि सपने में पितर दिखाई दे तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, आप पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ करवा सकते हैं और चाहें तो पितरों की शांति के लिए पंचबली दान भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पितरों के नाम से भोजन बना करके ब्राह्मण, कुत्ते, बिल्ली, कौवे और गाय को दान करना चाहिए। पितरों की शांति के लिए भागवत पुराण का पाठ सुनना चाहिए और लोगों को सुनाना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार गया का श्राद्ध का बहुत महत्व बताया गया है, इसलिए गया में जाकर के अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म, तर्पण इत्यादि करवाना चाहिए, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिल पाए और वो आपसे प्रसन्न हो जाएं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पितृपक्ष में दिखने वाले पूर्वजों के सपनों के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।